Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Think Vista with Dr. Akil and Nagina Khan. Today we'll discuss research and its types. मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम टाइप ऑफ रिसर्च आज के लेक्चर में इंक्लूड करूं और उनको विद एग्जांपल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिसर्च है क्या। डिफाइन करते हैं, रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। आपको बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी बुक्स में भी, ऑनलाइन इन डिफरेंट आर्टिकल्स भी आप मुख्तलिफ डेफिनेशन फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली रिसर्च, जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, या इवन के न्यू थ्योरी डेवलप करने के लिए, नया मॉडल डेवलप करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरते हैं और वो एक सिस्टमेटिक तरीक़ाकार है, उसे फॉलो करते हुए तो उस प्रॉब्लम का सलूशन या क्वेश्चन का आंसर मिलता है या कोई नई थ्योरी बनती है, तो यकीनन हम बॉडी ऑफ नॉलेज में इजाफा कर रहे होते हैं। अगर एक और डेफिनेशन देखें, अनदर डेफिनेशन, रिसर्च इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन in order to increase our understanding of the phenomenon about which we are concerned or interested। ऐसा टॉपिक, ऐसा फील्ड, ऐसा क्वेश्चन जिसका हम आंसर चाह रहे हैं, हमारी उसमें, हम उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के ज़रिए स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को उसमें कंडक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को एनालाइज करते हैं और फिर उसकी बुनियाद पर हम कंक्लूड करते हैं। तो रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो हमारे प्रॉब्लम या क्वेश्चन को आंसर करता है। रिसर्च इज एन endeavor to discover answer to intellectual and practical problem through the application of the scientific method। अब देखें, बात हुई साइंटिफिक मेथड, और इस डेफिनेशन से हम थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड को डिस्कस करेंगे कि साइंसी तरीक़ाकार क्या है। और ये हम इब्तदाई क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि इसमें जो 5-6 स्टेप होते हैं और एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आता है। रिसर्च बेसिकली उसी का ही मतलब है कि लाइक साइंटिफिक मेथड ही है, और उसमें कुछ उसी तरीके कार पे कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के शक्ल में, या डाटा कलेक्ट करके किसी भी फॉर्म में, और फिर उसकी बुनियाद पर डिसीजन करते हैं। तो हम अभी जाएंगे साइंटिफिक मेथड पे, लेकिन ये 1-2 डेफिनेशंस हम देखेंगे। Research is a systematic process of asking questions and answering them in an organized way. It involves examination of the limits of knowledge, assessing what is known up to the point, defining unanswered questions, and devising ways of answering them in an organized and meaningful way। वही बातें कि सिस्टमेटिक प्रोसेस बात होगी। यहाँ पे कुछ ने बात की कि लिमिटेशन ऑफ नॉलेज या लिमिट्स ऑफ नॉलेज के कहाँ पे ज़रूरत है, कहाँ पे हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, या हमें चीज़ें क्लियर नहीं है, तो यकीनन हम उन चीज़ों पे रिसर्च करते हैं और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और बाद में फिर वही कि डिवाइजिंग वेज ऑफ आंसरिंग, क्या तरीक़ाकार होगा, तो ये ऑर्गेनाइज तरीके के और सिस्टमेटिक वे से हम अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। Another definition, the research is knowledge acquisition gained through reasoning and intuition, but most importantly through the use of appropriate methods। बिल्कुल ठीक हो गई। अब वो appropriate method को ब्रैकेट में scientific method मेंशन कर रहे हैं। और अब जरा हम देखेंगे कि scientific method क्या है। Scientific method is the systematic collection of data are facts and their theoretical treatment through proper observation, experimentation and interpretation। जाहिर बात है कि साइंसी तरीक़ाकार या जिसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं, उसके 5 से 6 स्टेप हैं, और उन स्टेप से गुजरते हुए कि सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन है
कि हम मुशाहिदा करते हैं कि कोई चीज़ अगर उसका स्पेसिफिक नेचर है तो वो क्यों है, या उसकी हम रीज़न फाइंड आउट करना चाहते हैं, या स्पेसिफिक जो कंडीशंस हैं उसमें वो उसकी नेचर क्या है। तो फिर हम ज़ाहिर बात है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर हम उस पर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट आते हैं फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं। और इंटरप्रिटेशन क्या है कि ये जो रिज़ल्ट आए हैं इसका क्या मतलब है, और फर्दर फिर बार बार अगर हम उन चीज़ों को टेस्ट करें और सेम रिज़ल्ट आए तो वो फिर हम उसे नॉलेज का हिस्सा बना लेते हैं कि वो चीज़ टेस्ट हमने कर ली। Another definition of scientific method is the scientific method attempt to achieve a systematic interrelation of the facts by experimentation, observation, and logical arguments from accepted postulate, hypothesis. यानी हम एक जो उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट आने होते हैं हम वो मतलब है उसको हम जो है अज्यूम कर लेते हैं, इसे हाइपोथेसिस कहते हैं। एंड अ कम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री इन वेरिंग प्रोपोर्शन। अब हम इसके थोड़े से स्टेप देखेंगे। या बेसिक पास्टुलेट इन साइंटिफिक मेथड्स क्या है? इट रिलाइज ऑन एम्पिरिकल एविडेंस, एक्सपेरिमेंट बेस होता है, किसी की राय पे या ऑब्जर्वेशन में भी कुछ डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हो सकती है या कुछ ना कुछ लिमिटेशन हो सकती है। तो नॉलेज को थ्रू एक्सपेरिमेंट टेस्टिफाई किया जाता है। इट यूटिलाइज रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स, नो डाउट। इट इज़ कमिटेड टू ओनली ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन, जो हम जिस चीज़ को हम टेस्ट करना चाह रहे हैं उसी पर ही फोकस करते हैं। इट प्रिस्पोजेज एथिकल न्यूट्रलिटी, बन बायस नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर बात जब हम एक्सपेरिमेंटेशन के प्रोसेस में हैं या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बायसनेस कम ही चांस होता है। तो इसलिए एथिकल या जो एथिक्स हैं उनको भी ज़ाहिर बात है हम इसमें कंसिडर करते हैं। इट रिजल्ट इन टू प्रोबेबिलिस्टिक प्रेडिक्शन, ज़ाहिर बात है प्रोबेबिलिटी बेस्ड होते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमारे क्या रिजल्ट आए हैं। द मैथडोलॉजी इज मेड नोन, एम्स ऑफ फार्मुलेटिंग साइंटिफिक थेरीज। जारी बात है कि जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें अगर नई कोई चीज़ आई है तो वो थेरी की शक्ल में हम उसे फार्मुलेट करते हैं। अब हम जारी बात है इसी साइंटिफिक मेथड की एक एडवांस फॉर्म या डिफरेंट फॉर्म में रिसर्च मेथड्स हैं। तो रिसर्च की डिफरेंट टाइप्स पे आने से पहले और उसका थोड़ा सा हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च देखेंगे। सो रिसर्च इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम या किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं। रिसर्च इज़ बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस और एम्पिरिकल एविडेंस। जाहिर बात है या तो एक्सपेरिमेंटेशन बेस होती है या फिर ऑब्जर्वेशन, मुख्तलिफ लोग जो रिसर्च की पॉपुलेशन होती है और उसकी सैम्पल से हम डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर हम अपने कंक्लूजन्स ड्रॉन करते हैं। Research demand accurate observation and description, no doubt. Research involves gathering new data from primary sources or using existing data for a new purpose. ये प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी डाटा जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है, और सेकेंडरी डाटा क्या है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी रिसर्चर ने डाटा कलेक्ट किया हुआ है और उसी डाटा को यूज़ करके हम रिजल्ट्स जो फाइंड आउट करते हैं तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। तो जाहिर बात है रिसर्च में या तो प्राइमरी डाटा होगा या सेकेंडरी डाटा होगा। रिसर्च एक्टिविटीज़ आर करेक्टराइज्ड बाय केयरफुली डिज़ाइन प्रोसीजर। जाहिर बात है एक मेथडोलॉजी है और जिस टाइप की रिसर्च है उसके रिसर्च डिज़ाइन को फॉलो करते हैं और बाकी जो मेथड्स हैं और जो स्टेप्स हैं उसे हम फॉलो करते हैं।
रिसर्च रिक्वायर एक्सपर्टाइज या एक्सपर्टीज, नो डाउट, uh, skills necessary to carry out investigation, search the related literature and to understand and analyze the data gathered. तो जाहिर बात है बेहतर रिसर्च, रिलायबल एंड वैलिड रिसर्च उसी सूरत में होगा कि रिसर्चर या जो ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च कर रहे हैं वो जो नेसेसरी स्किल्स हैं टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, तो उसे उस पर एक्सपर्टीज़ हो. रिसर्च इज ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल, नो डाउट लॉजिकल, अप्लाइंग एवरी पॉसिबल टेस्ट टू वैलिडेट द डाटा कलेक्टेड एंड कंक्लूजन रीड. बिल्कुल कि लॉजिकल है और फिर एक स्टेप दूसरे के साथ लिंक्ड है, और फिर हम जो डाटा होता है हम उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं, कंक्लूजन, इन चीज़ों को भी हम फाइंड आउट करते हैं. रिसर्च इन्वॉल्व द क्वेस्ट फॉर आंसर टू अनसॉल्व प्रॉब्लम, ये पहले भी बात हो गई. रिसर्च रिक्वायर्स करेज. रिसर्च इज करेक्टराइज्ड बाय पेशेंट एंड अनहरीड एक्टिविटीज. रिसर्च इज केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड. सिंपल सी ये बातें हैं, ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी. और अब हम थोड़ा सा प्रोसेस देखेंगे. 6-7 स्टेप हैं. सबसे पहले प्रॉब्लम को जो है ना हाईलाइट करना, फिर उस ऑब्जेक्टिव, फिर हाइपोथेसिस बनाना, फिर मेथडोलॉजी, फिर रिसर्च टूल, और ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे. रिसर्च इज़ एन एक्सट्रीमली साइक्लिक प्रोसेस, नो डाउट. अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे कैसे साइक्लिक प्रोसेस है. दिस इज़ नॉट वीकनेस ऑफ द प्रोसेस बट is the part of the built-in error correction machinery, no doubt. Because of the cyclic nature of research, it can be difficult to determine where to start and where to stop. पर ये बातें ठीक हैं, लेकिन एक प्रोसेस है और पहला स्टेप क्या है और फिर आखिरी स्टेप कहाँ तक जाते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ये एक प्रोसेस ऑफ रिसर्च की तरह इसको देखिएगा. और पहला स्टेप है क्वेश्चन या प्रॉब्लम. पहले तो सबसे पहले तो हमें वो क्वेश्चन या प्रॉब्लम डायग्नोज करने का जिसका आंसर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं. अब वो देखें प्रोसीजर, पॉलिसी मेकर्स, कंज्यूमर, ये देखें, इसको सिलेक्ट करते हुए हमने देखना है, सॉरी मैं प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा हूँ, कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उसे इस रिसर्च से क्या बेनिफिट होगा या वो सोसाइटी के लिए कितनी यूज़फुल होगी. इस चीज़ का भी जहन में ख्याल रखना है. उस वो रेप्लिकेशन है या पहले इस किस्म की कोई रिसर्च नहीं हुई या कोई जो है ना इस क्वेश्चन का सलूशन मौजूद नहीं है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं. और वो थ्रू लिटरेचर रिव्यू और हमारी जो सोसाइटी में डिफरेंट इश्यूज होते हैं उनको रिव्यू करने के बाद हम अपना प्रॉब्लम या क्वेश्चन जो है ना फाइनल करते हैं. नेक्स्ट स्टेप, फार्मूलेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. हम मेजर क्या करना चाहते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो फाइंड आउट करते हैं. फिर नेक्स्ट स्टेप में प्लान एंड डिज़ाइन. रिसर्च प्लान एंड डिज़ाइन रिसर्च. अभी प्लानिंग जिसे आप रिसर्च सिनॉप्सिस या प्रपोजल कहते हैं, रिसर्च प्रपोजल कहते हैं, वो देखते हैं जिसमें तमाम चीज़ें मेंशन की जाती हैं और एक प्रॉपर प्लान होता है. और कहा जाता है कि अगर प्लानिंग प्रॉपर होगी तो फिर कोई रुकावट नहीं आएगी, फिर स्मूथली प्रोसेस चलता जाएगा. तो इसमें हम तमाम चीज़ों को जो है ना फाइनलाइज करते हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रिसर्च टूल क्या होगा, सेल्फ डेवलप होगा या बारो किया जाएगा. अगर सेल्फ डेवलप है तो उसकी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी कैसे फाइंड आउट की जाएगी, और ये सारी चीज़ें इसमें प्लान होती हैं. प्रोसेस स्टार्ट होता है, हम इस प्लान के मुताबिक तब इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, और उसकी बुनियाद पर जब डाटा कलेक्ट हो जाता है एनालिसिस करते हैं, फिर जनरेट रिज़ल्ट्स, रिसर्च के रिज़ल्ट्स हम जनरेट करते हैं और फिर उसे इंटरप्रेट करते हैं और कंक्लूजन ड्रा करते हैं. एक प्रोसेस था, इसको थोड़ी सी डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि उन्हीं स्टेप्स को थोड़ा सा
डिफरेंट वे में मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेजिंग अ क्वेश्चन, सबसे पहले तो क्वेश्चन, सजेस्ट हाइपोथेसिस, लिटरेचर रिव्यू, उस रिसर्च क्वेश्चन से रेलेवेंट लिटरेचर, क्या रिसर्चेज उस पर हुई हैं, क्या रिजल्ट आए हैं, लिटरेचर एवेल्युएशन, और फिर उस लिटरेचर को एवेल्युएट भी करना है, एक्वायर्ड डाटा, डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन, और फिर ये देखना है कि वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। स्टेप 1 कि क्वेश्चन कैसे हमने, रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च प्रॉब्लम कैसे हमने रेज करना है या कैसे हाईलाइट करना है। क्वेश्चन आफ्टर टू आर इन पोज टू द रिसर्चर फॉर विच दैट रिसर्चर हैज नो आंसर। एग्जाम्पल, व्हाट इज द, ये एक एग्जाम्पल दी हुई है, जरा इसको हम देखेंगे। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक ऑन द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स इन पैडमा रिवर बांग्लादेश। ये एक रिसर्च है, बायोलॉजी से रिलेटेड है या माइक्रोबायोलॉजी से। तो सारी बात है, रिसर्चर अब इस तमाम प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसका आंसर फाइंड आउट करेगा कि उसकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है एक्वेटिक एनिमल, जो कि बांग्लादेश का एक रिवर है, उसमें पद्मा रिवर में क्या इम्पैक्ट है उसका। द क्वेश्चन नीड टू कन्वर्टेड टू एन अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम लाइक दैट डॉक्यूमेंटेड इन द रिसर्च प्रपोजल। तो हम उस, जारी बात है, ये तो क्वेश्चन एक रेज हुआ तो हम उसको स्टेटमेंट फॉर्म में, जो एक रिसर्च इशू होता है या क्वेश्चन होता है, हम उसे लाते हैं और वो हमारी रिसर्च का टॉपिक होता है। स्टेप 2, सजेस्ट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस अज्यूम करते हैं हम रिव्यू ऑफ नॉलेज की बुनियाद पर, जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बुनियाद पे, प्रीवियस जो रिसर्चेज होती हैं उसकी बुनियाद पर हम अपनी रिसर्च का जो रिजल्ट होता है उसे अज्यूम करते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। दिस इज अ बेस्ट टेम्परेरी सोल्यूशन सिंस देयर इज येट नो एविडेंस टू सपोर्ट आइदर द एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस ऑफ दिस हाइपोथेसिस, कि क्या वो एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। सारी बात है, अभी तो रिसर्च हुई नहीं, एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। और लिटरेचर रिव्यू, पहले भी बात हुई, द अवेलेबल लिटरेचर इज रिव्यूड टू डिटरमाइन इफ देयर इज ऑलरेडी अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। हो सकता है पहले भी किसी ने रिसर्च की हो, आप देखते हैं कि क्या उसके रिजल्ट्स आए, और आप उसी टॉपिक का कौन सा एक्सपेक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं। सो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन डू नॉट ऑलवेज एक्सप्लेन न्यू ऑब्जर्वेशन। हो सकता है आपकी रिसर्च में कुछ और ही आपको ऑब्जर्वेशन हो, कुछ और ही रिजल्ट्स आए। द एग्जिस्टिंग सोल्यूशन माइट रिक्वायर सम रिवीजन और इवन बी डिस्कार्डेड। रिवाइज हो जाता है अगर मिलते जुलते रिजल्ट आए, या फिर उसे हम बिल्कुल उसके डिफरेंट रिजल्ट आएंगे तो वो डिस्कार्ड हो जाता है। फिर लिटरेचर एवेल्युएशन, इट इज पॉसिबल दैट लिटरेचर रिव्यू हैज यील्ड अ सॉल्यूशन टू द प्रपोज्ड प्रॉब्लम। On the other hand, if the literature review turns up nothing, then additional research activities are justified. हो सकता है कि हम जब लिटरेचर देखते हैं, प्रीवियस रिसर्चेस देखते हैं और उसको एवेलुएट करते हैं, तो हमें सोल्यूशन मिल जाए हमारे प्रॉब्लम का। लेकिन हो सकता है कि वो जो है जो हम सोल्यूशन चाह रहे हैं, जो आंसर चाह रहे हैं, वो उससे हम सेटिस्फाइड ना हों, तो फिर वो आपकी रिसर्च जस्टिफाइड है। रिक्वायर्ड डाटा, जारी बात है, डाटा कलेक्शन, हमने जो टूल बनाया वो क्वेश्चनियर की शक्ल में हो सकता है, टेस्ट की फॉर्म में हो सकता है, इंटरव्यू की फॉर्म में हो सकता है। तो डिफरेंट स्केल्स हैं और उस स्केल की मदद से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगा के, मीन, मॉड, मीडियन, और इसी तरह इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंट टेस्ट हैं, टी टेस्ट, नोवा, रिग्रेशन। इनको यूज़ करते हुए हम डाटा को एनालाइज करते हैं, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से हम डाटा को एनालाइज करते हैं, और फिर जो रिज़ल्ट आते हैं, इंटरप्रिटेशन इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट, कि ये रिज़ल्ट आया और इसका क्या मतलब है। फिर रिसर्चर अपनी जो एनालिसिस है उसको इंटरप्रेट करता है, और फिर चेक किया जाता है
ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। जो रिजल्ट आते हैं इंटरप्रिटेशन की बुनियाद पर, या तो वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट होगा और या एक्सेप्ट होगा तो वो हमारा सोल्यूशन निकल आएगा, और अगर वो रिजेक्ट होगा तो जारी बात है ये भी नॉलेज में इजाफा है कि ये जो तरीक़ाकार है इसके मुताबिक ये जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो रिजल्ट उसके अगेंस्ट जा रहे। ये प्रोसेस के बाद हम थोड़े से ऑब्जेक्टिव देखते हैं और फिर हम टाइप्स ऑफ रिसर्च की तरफ जाएंगे। मैं इसको रीड कर देता हूँ। द ऑब्जेक्टिव आर टू गेन फेमिलियरिटी विद द फिनोमिना टू अचीव अ न्यू इंसाइट इनटू इट, एक्सप्लोरेटरी और फार्मूलेटिव रिसर्च। असल में हम टाइप्स की तरफ जा रहे हैं, तो जब हम किसी से मतलब डिफरेंट जो डेफिनेशन है और डायमेंशन है उसके हिसाब से देखेंगे तो फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या बनेगी। टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और ग्रुप, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी। टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समवन अकर्स और विद विच इट इज एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स, तो ये डायग्नोस्टिक रिसर्च होगी। टू टेस्ट हाइपोथेसिस ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, इसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग या टेस्टिंग रिसर्च कहते हैं। अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे। सम टाइम टाइप्स ओवरलैप भी कर रही होती हैं, लेकिन हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप ऑफ रिसर्च डिस्कस करेंगे, और मैक्सिमम जो रिसर्च टाइप्स है मैंने उसको इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय पर्पस। देयर आर 3 मेन क्लासेस ऑफ द रिसर्च: फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च। फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च क्या है? जब हम कोई नई थ्योरी डेवलप करते हैं, नया मॉडल बनाते हैं, तो सच टाइप ऑफ द रिसर्च इज कॉल्ड बेसिक रिसर्च। डेफिनेशन इज सीक्स टू डेवलप थ्योरीज और प्रिंसिपल विदाउट इमीडिएट कंसर्न फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मतलब फौरी तौर पर हमारा कंसर्न ये नहीं है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। नेक्स्ट, गोल इसका क्या? एक्सटेंड नॉलेज एंड कंट्रीब्यूट टू थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, जारी बात है। एंड फॉर एग्जाम्पल दिए, इन्वेस्टिगेटिंग हाउ चिल्ड्रन डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इन डिफरेंट कोग्निटिव स्टेजेस। तो ये एक जारी बात है, जब हम रिसर्च करेंगे और डिफरेंट कोग्निटिव स्टेजेस पे हम उनकी थिंकिंग स्किल को देखेंगे और उसकी बुनियाद पर थ्योरी डेवलप होगी और ये बॉडी ऑफ नॉलेज में इंक्रीज होगा। Fundamental or basic research is study or investigation of some natural phenomena on relating to pure science, are termed as a basic research। ये एक और definition दी हुई है। It is also called theoretical research भी इसे कहा जाता है। Basic research is an investigation on basic principle and reason for occurrence of a particular event or process or phenomenon. It is not concerned with solving any practical problem of immediate interest, but it is original or basic in characteristics। ये चंद बातें थी बेसिक रिसर्च के हवाले से। It provide a systematic and deep insight into a problem and facilitate extraction of the scientific and logical explanation and conclusion on it। वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस और डीपली इंसाइट देखा जाता है और उसकी बुनियाद पर हम कोई थ्योरी डेवलप करते हैं। इट हेल्प बिल्ड न्यू फ्रंटियर्स ऑफ द नॉलेज। द आउटकम ऑफ बेसिक रिसर्च फ्रॉम द बेसिस फॉर मैनी अप्लाइड रिसर्च। जारी बात है, फिर जो इसका आउटकम है वो फिर बहुत सारी अप्लाइड रिसर्च की बेस बन जाता है। करेक्टरिस्टिक्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सीक्स जनरलाइजेशन, एम्स एट बेसिक प्रोसेस, अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन व्हाई थिंग्स हैपन, ट्राइज टू गेट ऑल द फैक्ट्स, रिपोर्ट्स इन टेक्निकल लैंग्वेज ऑफ द टॉपिक। सिंपल सी ये बातें हैं। अप्लाइड रिसर्च फोकस्ड ऑन सॉल्विंग प्रैक्टिकल एजुकेशनल प्रॉब्लम। थेरीज तो मौजूद हैं, उन थेरीज की बुनियाद पर जो मुख्तलिफ एजुकेशनल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है,
हम उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इस किस्म की रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी टू रियल लाइफ एजुकेशनल सेटिंग, जैसा कि मैंने कहा। अब इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है स्टडीइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग स्ट्रेटजीज इन इम्प्रूविंग मैथमेटिक्स अचीवमेंट। वो जो थ्योरी है वो तो कहती है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बड़ी इफ़ेक्टिव है। हम डिफरेंट सब्जेक्ट में देख रहे हैं कि क्या वो मैथमेटिक्स अचीवमेंट में इजाफा कर रही है या किसी और सब्जेक्ट में, या उसका इम्पैक्ट चेक कर सकते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द अप्लाइड रिसर्च। In an applied research, one solves certain problem using well-known and accepted theories and principles. Most of experimental research, case studies, and interdisciplinary research are essentially applied research. Applied research is helpful for basic research. Research, the outcomes of which have immediate application, is also termed as applied research. Characteristics क्या है? Studies individual or specific cases without objective to generalize, aims at any variable which makes the desired difference, tries to say how things can be changed, tries to correct the facts which are problematics, रिपोर्ट्स इन कॉमन लैंग्वेज। सिंपल सी बातें हैं, वो एक प्रोसेस है कि क्या क्या हम अप्लाई रिसर्च में और फिर उसे कैसे जो है ना रिपोर्ट फॉर्म में लाते हैं। अब एक्शन रिसर्च conducted by teachers, principal or practitioners to solve immediate classroom or institutional issues। कोई इशू आ रहा है और उसका फौरी सोल्यूशन लेने के लिए हम जो स्मॉल स्केल पे रिसर्च करते हैं उसे हम एक्शन रिसर्च करते हैं। इम्प्रूव लोकल प्रैक्टिस थ्रू साइकिल ऑफ प्लानिंग, एक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल आपको क्लियर कर दी कि ये टीचर टेस्टिंग न्यू क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर। क्लासरूम मैनेजमेंट कौन सा बेहतर है, कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई जाए, टीचर जो इस किस्म की रिसर्च करता है इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्शन रिसर्च। Action research can be defined as an approach in which the action researcher and client collaborate in the diagnosis of the problem and in the development of the solution based on the diagnosis. Action study assumes social work to constantly changing, both researcher and research being one part of the change। जारी बात है फौरी तौर पर हमें सोल्यूशन दे रही होती है प्रॉब्लम का, तो इस किस्म की जो रिसर्च है उसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय नेचर, क्वांटिटेटिव डाटा रिसर्च, क्वालिटेटिव डाटा और मिक्स मेथड रिसर्च। नाम से ही जाहिर है क्वांटिटेटिव जिसमें न्यूमेरिकल डाटा होता है और हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और फिर हम अपने रिज़ल्ट उसकी बुनियाद पर जो फाइंडिंग्स आती हैं हम कंक्लूड करते हैं। अब इसमें सर्वे क्वेश्चन के ज़रिए अक्सर रिसर्चर ये सर्वे टाइप रिसर्च करते हैं। फिर एक्सपेरिमेंटेशन है या स्टैंडर्डाइज टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करना, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में मेथड्स हैं और हम रिज़ल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। और एग्जांपल इसकी ये है मेजरिंग द इफेक्ट्स ऑफ होमवर्क फ्रीक्वेंसी ऑन स्टूडेंट टेस्ट स्कोर, कि कितना ये मतलब, और बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ द इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट एट एनी लेवल। तो उसमें हम आमतौर पर न्यूमेरिकल डाटा, जारी बात है जो हम IQ टेस्ट करेंगे थ्रू टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट करेंगे तो नंबर फॉर्म में डाटा आएगा और फिर उनके दरमियान हम रिलेशन फाइंड करेंगे। सच टाइप ऑफ द रिसर्च आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च। इट इज़ numerical, non-descriptive, applies statistics or mathematics and uses number. Very clear. It is an interactive process whereby evidence is evaluated. Results are often presented in tables and graphs. जारी बात है न्यूमेरिकल डाटा होता है और इसमें हमारा सैम्पल साइज भी बड़ा होता है और फिर हम उसकी बुनियाद पर कंक्लूड करते हैं जो डाटा आता है। इट इन्वेस्टिगेट द व्हाट, वेयर एंड व्हेन ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग, एक्सपीरियंसेस एंड कॉन्टेक्स्ट। न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा नहीं होता, करेक्टरिस्टिक्स बुनियाद पे होता है। इसके जो मेथड्स हैं जिनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ हैं, ऑब्जर्वेशन है, केस स्टडीज़ हैं, एथनोग्राफी है। और इसके स्ट्रेंथ क्या है कि रिच डिस्क्रिप्शन है, कंटेक्चुअल इंसाइट्स और फ्लेक्सिबिलिटी होती है।
सारी बात है। फॉर एग्जांपल हम किसी से इंटरव्यू कर रहे हैं, कुछ एजुकेशनल मैनेजर्स हैं, और हम कहें कि तालीम के मसाइल, तो वो नंबर फॉर्म में नहीं होगा, एक डिफरेंट लिस्ट बनेगी और फिर उसको एनालाइज करते हैं और उसकी बुनियाद पर हम जो है ना कंक्लूड करते हैं। एक और एग्जांपल है जो इस स्लाइड में दी हुई है, एक्सप्लोरिंग द स्टूडेंट एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ड्यूरिंग कोविड-19। तो ज़ाहिर बात है, जो एक्सपीरियंसेस है वो नंबर फॉर्म में तो नहीं होंगे। जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं वो मुख्तलिफ जो उनकी एक्सपीरियंस है उसे बयान करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है क्वालिटेटिव रिसर्च की। इट इज़ नॉन न्यूमेरिकल, डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइज रीजनिंग एंड यूजेस वर्ड। Its aim is to get meaning, feeling, and describe the situation. Qualitative data cannot be grasped. It is exploratory. It investigates why and how of decision making. Very simple. और एक मिक्स मेथड है जिसमें हम क्वांटिटेटिव भी यूज़ कर रहे होते हैं और क्वालिटेटिव, दोनों टाइप्स ऑफ रिसर्चेज यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसे हम कहते हैं मिक्स मेथड ऑफ रिसर्च। Focus and integration of quantitative and qualitative approaches gain both breadth and depth। हम breadth और depth यानी कि हम रिसर्च को बड़ी जो है तमाम डायमेंशन में स्टडी करना चाहते हैं, तो इसलिए हम दोनों मेथड यूज़ करते हैं। इसमें सर्वेज भी यूज़ हो रहे होते हैं और हम इंटरव्यू भी कर रहे होते हैं, फोकस ग्रुप भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट जो मेथड हैं हम यूज़ कर रहे होते हैं। Mixed research that involve the mixing of quantitative and qualitative methods are paradigm characteristics. Nature of the data is matrix of the variable words and images। जी, अब हम टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय मेथड्स ऑफ इंक्वायरी देखेंगे, या जिसे रिसर्च डिज़ाइन की बुनियाद पे। तो exploratory research might involve a literature search of conducting focus group interview। लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, फोकस ग्रुप से इंटरव्यू कर लिए। द एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फिनोमिना इन दिस वे may help the researcher need for better understanding, may test the feasibility of a more extensive study or determine the best method to be used in subsequent studies। सारी बात है वो रिसर्चर की अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ जो फोकस ग्रुप है उनसे इंटरव्यू करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं और रिसर्चर की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है और फिर वो एक फिजिबिलिटी भी बनती है फॉर मोर एक्सटेंसिव स्टडी। फॉर दिस रीज़न exploratory research is broad in focus and rarely provide definite answer to the specific research issue। The objective of exploratory research is to identify key issues and key variables। सेकेंड इज द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्राइब किया जाता है एजुकेशनल फिनोमिना एज दे एग्जिस्ट, सर्वे, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी। ये सारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के मेथड्स हैं। मैंने कहा था ओवरलैपिंग, अब इसमें ज़ाहिर बात है सर्वे है तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च भी हो सकती है, और केस स्टडीज़ हैं या ऑब्जर्वेशन है तो क्वालिटेटिव की तरफ भी जा सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी जो क्लियर कर देगी, डिस्क्राइबिंग स्टडी हैबिट्स ऑफ हाई अचीवर। तो ये हम क्वेश्चनर की शक्ल में भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और केस स्टडीज़ भी कर सकते हैं, उनसे इंटरव्यू भी कर सकते हैं। द डिस्क्रिप्टिव सर्च इज डायरेक्टेड टूवर्ड स्टडिंग व्हाट एंड हाउ मैनी ऑफ दिस व्हाट, दस इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड आंसरिंग क्वेश्चन सच एज व्हाट इज दिस। तो इस किस्म के क्वेश्चन का आंसर देती है। कोरिलेशनल रिसर्च, दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन, जैसे व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट, जैसे मैंने पहले कहा दैट इज द एग्जांपल ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च। यहाँ पे जो दिया रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड एकेडमिक अचीवमेंट, हम स्टूडेंट्स का चेक करना चाहते हैं, तो ये कोरिलेशनल रिसर्च होगी। अब कैजुअल कंपैरेटिव या कैजुअल कंपैरेटिव और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, इन्वेस्टिगेट काज एंड इफेक्ट आफ्टर द फैक्ट विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और इसमें यही फ़र्क है कि वो बगैर एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट स्टूडेंट। तो ये देखें आफ्टर द फैक्ट्स जो रिजल्ट है उनकी परफॉर्मेंस है और डिफरेंट चीज़ों को हम देख रहे होते हैं। तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एस्टेब्लिश काज एंड इफेक्ट थ्रू मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल। ट्रू एक्सपेरिमेंट होते हैं, काजी एक्सपेरिमेंट होते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन है, कंट्रोल ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, या प्री एंड पोस्ट
कि हम अगर हम कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाला डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल ग्रुप को ट्रेडिशनल मेथड से चलने दिया जाता है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और बाद में देखा जाता है कि क्या चेंज आई है, सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है। इस किस्म की रिसर्च को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। किसी हिस्टोरिकल इवेंट या कोई भी जो चीज़ है रिकॉर्ड है उसको एनालिसिस करना हिस्टोरिकल रिसर्च, एनालाइज पास्ट रिकॉर्ड एंड इवेंट टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ करिकुलम रिफॉर्म इन पाकिस्तान। इसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च स्टडी, एग्जांपल दी है, स्टडी ऑन हाउ पेरेंटल एंगेजमेंट इफेक्ट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ये इट्स प्राइमरी गोल इज टू अंडरस्टैंड और टू एक्सप्लेन रिलेशनशिप। ज़ाहिर बात है ये जो उनके दरमियान रिलेशनशिप है प्राइमरी उसको एक्सप्लेन करती है। इट्स यूज को रिलेशन टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन डायमेंशन और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, ग्रुप, सिचुएशन और इवेंट। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एक्सप्लेन हाउ द पार्ट ऑफ द फिनोमेना आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये वाई एक्सप्लेनेटरी रिसर्च आस्क एंड आंसर वाई, इस किस्म के क्वेश्चन का आंसर देती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय टाइम डिमेंशन, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, ट्रैकिंग रीडिंग एबिलिटी फ्रॉम ग्रेड टू 5 एग्जांपल दी हुई है। ये कैरीड आउट लॉन्गिट्यूडिनल इन्वॉल्व डाटा कलेक्शन एट मल्टीपल पॉइंट्स, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर हम डाटा लेते हैं, तो इस किस्म की रिसर्च को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में टेक द फॉर्म ऑफ टेंथ स्टडी, लुक्स अ पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती जा रही हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एब्सेंटीज रेट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईयर, मुख्तलिफ स्टेज पे क्या रीज़न है, तो ये भी टेंथ स्टडी जो कि एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। फिर कॉरेंट स्टडी ट्रेसेस अ सब पॉपुलेशन ओवर टाइम। देखें इसमें फिर आगे सब ग्रुप बना लिए जाते हैं। एग्जाम्पल अभी हमने ली पॉपुलेशन की, एब्सेंटीज रेट फ्रॉम सेल डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की स्टडी करेंगे, तो ये भी लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च की एक एग्जांपल है। और पैनल स्टडी ट्रेसेस द सेम सैंपल रिपीटेडली ओवर टाइम, सेम सैंपल है और उस पर बार बार, यानी कि मुख्तलिफ औकात में हम रिसर्च करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? पैनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च सेकंड टाइप्स है, वन शॉट, एक ही दफ़ा ली जाती है, जैसे कि एग्जांपल दी हुई है सर्विंग स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड बिगनिंग ऑफ द सेमेस्टर। तो वन shot or cross-sectional studies are these in which data is gathered once during the period of days, weeks or months. Many cross-sectional studies are exploratory or descriptive in purpose. They are designed to look at how things are now without any sense of whether there is the history or trend at work. While longitudinal studies will often be more time consuming and expensive than cross-sectional studies, they are more likely to identify causal relationship between variables. अब ये टाइप्स हैं, सिंपल सी टाइप्स है, बाय स्कोप ऑफ रिसर्च। इंडिविजुअल, एक रिसर्चर है तो इंडिविजुअल रिसर्च, मिल के काम कर रहे हैं तो कोलैबोरेटिव रिसर्च, एग्जांपल दी हुई हैं। और कुछ लार्ज स्केल होती हैं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर होती हैं, तो उन्हें इंस्टीट्यूशनल और लार्ज स्केल रिसर्चेस कहते हैं। अब हम थोड़ी सी टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय सेटिंग, स्कूल बेस्ड रिसर्च, क्लासरूम इंटरवेंशन, करिकुलम स्कूल से रिलेटेड, हायर एजुकेशन रिसर्च ऑन टीचिंग स्टडीज इन यूनिवर्सिटी, हायर लेवल की जो रिसर्च होंगी। और फिर कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशनल रिसर्च जो कम्युनिटी से रिलेटेड है, अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन स्टडीज़, तो दीज आर दी एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशनल रिसर्च। ये कुछ फिलोसफिकल ओरिएंटेशन की बुनियाद पर है। इसमें जो पहली टाइप है पॉजिटिविस्ट रिसर्च, अज्यूम रियलिटी इन ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल, मोस्टली क्वांटिटेटिव होती है। और इंटरप्रेटिविस्ट रिसर्च फोकस ऑन मीनिंग एंड सोशल कंट्रीब्यूशन, मोस्टली क्वालिटेटिव, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरप्रेटिविस्ट रिसर्च। और फिर क्रिटिकल और ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च एम टू चैलेंज इनइक्वलिटीज, एम्पावर मार्जिनाइज ग्रुप्स, इसकी एग्जांपल है रिसर्च ऑन जेंडर इनइक्वलिटी इन एजुकेशन। तो इस किस्म की रिसर्च को हम क्रिटिकल या और ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च कहते हैं। तो ये बहुत सारी टाइप्स को मैंने इसमें इंक्लूड किया है और इस उम्मीद के साथ कि
आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हैं।